कलयुग क्यों छोड़ा था परीक्षित जी ने? कलयुग के अंदर एक गुण था और उसी वक्त मार दिया उसका कलयुग। कलयुग का नाम ही खत्म हो जाता है। कलयुग सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन उसके अवगुणों को न देखो, उसके गुण को देखो। अवगुण जहां में हजारों भरे हैं। जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार को, पड़ी रहने दो ज्ञान। कलयुग के अंदर एक ही गुण अच्छा था, इसलिए कलयुग को छोड़ दिया राजा परीक्षित ने। तो आज वो प्रभावशाली है, लेकिन उसका अर्थ अपन कई लोग समझ नहीं पाते, कह देते हैं कलयुग है। कलयुग इसके लिए नहीं, कलयुग में एक गुण और भी है, उसकी क्यों नहीं कहते हो? पाप करने में कहते हो कलयुग है, पर उसके अंदर जो गुण है उसको लीजिए कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, ज्ञानी गोविंद शेष प्यारा, सुमरे सुमरे नर उतर पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर पारा। कलयुग के अंदर ये इतना अच्छा गुण है, उसको नहीं देता कोई। सुमरने से, थोड़ा नाम लेने से ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। पहले सतयुग त्रेता में परीक्षित जी ने सोचा, त्रेता में सतयुग में हजारों वर्ष तक यज्ञ किए जाते थे। उस समय तप का ज्यादा महत्व था, सतयुग में तप करते थे। और त्रेता आया तो यज्ञ करते थे। और द्वापर में भी लाखों वर्षों की उम्र थी लोगों की, सतयुग त्रेता द्वापर में। लेकिन इसमें उम्र कम है तो साधन भी बहुत अच्छा है। साधन भी इतना अच्छा है कि थोड़ा सा ईश्वर को स्मरण तो करो, पर स्मरण के तरीके होते हैं। कल ध्रुव चरित्र में बताएंगे कैसे तरीके हैं। भगवान का ध्यान करो, जैसे किसी भी नाम से लो। एक महिला के पति का नाम प्रभु था। अब इसमें भगवान का नाम ही प्रभु कहते हैं, तो वो अपने प्रभु नहीं कहते थे, अपने बालक का नाम लेते थे। उसके बालक का नाम था चिंटू। अब वो कहती थी, रोजाना भजन करती थी बेचारी कि हरि शरणम जन राम वसे, ध्यान वही जो धनी के धनी को, हीरा वही घन चोट से है। हीरा कभी देखा हो, और देखा होगा आजकल तो अंगूठियों में भी पहन लेते हैं। हीरा वही घन चोट, हीरा के ऊपर तुम घन की चोट मारो, लेकिन घर में गड़ा कर देगा, टूटता नहीं है चोट से वो। तो ऐसे मनुष्य को भक्ति जब कर रहा है तो उससे डगमगाना नहीं चाहिए भजन से। और भजन जरूरी नहीं है कि तुम इस तरह एक जगह बैठ के ही करो, ध्यान होना चाहिए उसका, दिमाग में वही होना चाहिए, और चलते फिरते डोलते फिरते चल, जैसे जरूरी नहीं कि तुमको 1 घंटा बैठने को चाहिए। हाँ, जब समय मिले तो कुछ क्षण बैठ जाना भी चाहिए, क्योंकि जो पैर जिनने दिए है ना, पैर उनके लिए दिए कि मेरे दर्शन करने को जाओ। कहा है उन्होंने, कैसी भी परिस्थिति बने कि दुख में तड़पो मती, सुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती।
मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कैसी भी परिस्थिति, इस पर वीर वही गणचोट है, वीर वही सन्मुख लड़ेगा। वीर वही होता है कि अपनी कैसी भी परिस्थिति है तो भी हम उसमें लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, माने अपने धर्म के, अपने भगवत भजन के लिए लड़ रहे हैं, सबसे अपने पर भजन को नहीं छोड़ रहे हैं, प्रण विश्वास से, संकल्प से। ये नहीं है कि वीर वही सन्मुख लड़ेगा, युद्ध थोड़ी करना हमें कल से, हमें अपने काम से युद्ध करना है कि हमें उस काम में से 2 क्षण उसके लिए भी निकालना है जिसने हमको ये शरीर दिया है। राजन, संपत्ति में तो अनेकम है, पर मित्र वही जो विपत्ति पड़े। विपत्ति में ईश्वर ही काम आता है। यदि विपत्ति में किसी ने भी किसी का साथ दे दिया, वही उसका सबसे बड़ा पूज्यत है। राजन, कोई ऐसा ज्ञान दे करके और महाराज परीक्षित जी पूछने लगे हैं, भगवान मैं अब इस ज्ञान के द्वारा एकाग्र मन हो गया है मेरा, अब आप कृपा करके मुझे कुछ सृष्टि वर्णन कीजिएगा। सृष्टि के वर्णन के बारे में पूछने लगे हैं तो कहते हैं, देखो ब्रह्मा जी की जो उत्पत्ति हुई थी, भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। और जब ब्रह्मा जी से देखने लगे कि मैं कहां से उत्पन्न हुआ, अपनी उत्पत्ति का विचार करने लगे हैं, मैं कैसे उत्पन्न हुआ, कहां से हुआ हूं। तब वो अपने समुद्र के नीचे चले गए हैं, जल में, क्षीर सागर में, परंतु उस कमल की जड़ को नहीं देख पाई कि कमल की डंडी कहां से आई। आकर के 100 वर्ष तक उसमें घूमते हुए आकर के और उसी कमल पे आकर के अपने जन्मदाता को नहीं ब्रह्मा जी पहचान पाए। तब उस जल में से ही आवाज आई, तप करो तप करो तप करो। तप की जब आवाज आई तब वो तप करने के लिए गए, तो तप करके उस ईश्वर के दर्शन हुए अपने जन्मदाता के। तो भगवान ने कहा कि तुम ऐसा करो ब्रह्मा जी, तुम सृष्टि की रचना करो। सृष्टि की रचना की तो उन्होंने ऋषियों का रचना की, ऋषियों को उत्पन्न किया। सबसे प्रथम सनत नंदन संत कुमार हुए, जो उनको सृष्टि के लिए कहा गया तो उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, तो ब्रह्मा जी नाराज हो गए। तो उनके नेत्रों से विशेष अपने लोह जैसा आंसू निकला, तो उनके नेत्रों से जैसे वो निकला है उसमें से ही एक बालक उत्पन्न हो गया। वो ऐसा रोने लगा, रुदन करने लगा, रुदन करने लगा, मेरा नाम रखो, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं कहने लगे। तो उन्होंने कहा तुम रोते हुए उत्पन्न हुए, तुम्हारा नाम रुद्र है, माने वो शंकर जी रुद्र है। अब रुद्र है तो उनसे कहा गया तुम सृष्टि की रचना करो। सृष्टि की रचना के लिए कह दिया। अब सृष्टि रचना में लगे तो वो जैसा व्यक्ति, जैसे वो पुराने लोग कहते थे कहावत कि ताके तैसे नरी नाकले ताके से लड़का, और ताके तैसे माई बापला ताके तैसे लड़का, ऐसे बोलते थे। तो वही स्थिति यहाँ हो गई कि उन्होंने तप नहीं किया, उन्होंने सृष्टि रचना करने लगे। उनको कई स्त्रियां दे दी थी कि सृष्टि रचना करो, तो उनके सृष्टि ऐसी उत्पन्न हुई कि स्वयं ब्रह्मा जी को खाने को तैयार हो गई, ब्रह्मा जी के साथ संभोग करने के लिए तैयार हो गए। तो उन्होंने कहा कि सुनो रुद्र, अब अपनी सृष्टि रोक दो,
क्योंकि जैसा संस्कार घर से पढ़ते हैं, वो पिता है उसने भजन ही नहीं किया, उसके अंदर संस्कार कैसे आए? तब रुद्र ने तप किया और तप करके फिर से सब सृष्टि रचना की। तब उनके तप के लिए चले गए हैं, तब उन्होंने सृष्टि रचना की। इधर में महाराज मनु की उत्पत्ति की ब्रह्मा जी ने। 10 ऋषि की उत्पत्ति की, उनको भी अपने सृष्टि रचना में लगाया। महाराज मनु से कहा गया तुम पृथ्वी पर जाकर के सृष्टि रचो। अब पृथ्वी पे जाएं तो पृथ्वी तो है ही नहीं। कहने लगे महाराज मैं कहां पर सृष्टि रचना करूंगा? एक युग उत्पन्न हुआ था जो मनो शत्रुपा, उनसे कहा गया सृष्टि रचो। सृष्टि के लिए पृथ्वी नहीं थी, पृथ्वी कहां गई? कहां करूं सृष्टि? ऐसा विचार कर ही रहे थे, तभी उन्हें एक छींक आई ब्रह्मा जी को। छींक आई तो उसमें से एक विशाल सुघर जैसा रूप का था, जो कि अपने मरीचि सुत कश्यप जी के पुत्र जो हुए थे हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष, तो हिरणाक्ष पृथ्वी को रसातल को ले गया। तो सृष्टि रचना हो तो कहां हो? तब ब्रह्मा जी की छींक से 12 भगवान का अवतार हुआ। बोलिए 12 भगवान की। 12 भगवान का जब अवतार हुआ तो वो समुद्र में कूद पड़े और जल को चीरते हुए उस हिरणाक्ष के यहां तक पहुंचे और कहा तुम इस पृथ्वी को अपनी डाढ़ में दबाया हुआ था, इस पृथ्वी को छोड़ दो। उन्होंने कहा ये तो हमको ब्रह्मा जी ने दी है, दान में दी है। कि देखो ब्रह्मा ने दान कर दी, हमने थोड़ी करी है। भगवान 12 जी कहने लगे, नहीं माने। आखिरकार बस 10 मिनट और लेंगे। जब 12 भगवान उनके पास पहुंचे हैं और युद्ध करने लगे हैं, वो गदा देने लगा। भगवान उसकी सारी मायाओं को विफल करते गए। 12 भगवान से कहने लगा तो सुकर है, सुगर का रूप था उनका, और तो सुगर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवान कहने लगे देखो तुम हम सुगर जरूर है, पर तुम जैसे कुकरों को खोजते फिरते हैं। ऐसे खोजते रहे, खूब युद्ध हुआ उनसे। ऐसा युद्ध चला कि भगवान के हाथ से गदा छूट गई। तो तुरंत भगवान ने चक्षु दर्शन का आह्वान किया। जब गदा छूटी तो वो भी धर्म से युद्ध करता था। वो कहते कि आप पे निहत्थे पे हम बात नहीं करते। बहुत बेशब्द बोलता रहा भगवान को। भगवान ने तुरंत ही अपने उसको सुदर्शन से हिरणाक्ष का वध कर दिया और जाकर के एक थप्पड़ मारा, तब अपने पृथ्वी पर जाकर के गिर पड़ा। सभी देवता लोग पुष्प बरसाने लगे, 12 भगवान की जय जयकार करने लगे। ऐसे दुष्ट हिरणाक्ष को मारा। इनका सभी जन्म का वृतांत आगे आएगा कि ये कैसे हुए, किसके गर्भ से हुए, क्यों हुए, ये सारा विवरण आगे इनकी वंशावली में आएगा। जब ये जन्मे तो प्रलय जैसा प्रतीक होने लगा था। दोनों भाइयों के जन्म का वृत्तांत है। ये 3 जन्मों के लिए इनको श्राप लगा हुआ था। जब उसको अपने
मार दिया तो पुष्प अपने वर्षा होने लगी और सभी देवता कहने लगे हैं, देखो उस राक्षस की भी प्रशंसा करने लगे देवता लोग। देवताओं ने उसकी भी जय जयकार मनाई थी। और क्या कहते हैं, निशाचर निशाचर धन्य धन्य तेरी जननी, निशाचर धन्य धन्य तेरी जननी, निशाचर धन्य धन्य तेरी जननी, धन्य धन्य तेरी जननी। अंत समय सनमुख हरि ठाड़े, अंत समय सनमुख हरि ठाड़े, अंत समय सनमुख हरि ठाड़े, अंत समय सनमुख हरि ठाड़े। प्रभु कर सो भई मुक्ति निशाचर धन्य धन्य तेरी जननी, निशाचर धन्य धन्य तेरी जननी। साधु संत सबको दुर्लभ है, साधु संत सबको दुर्लभ है, साधु संत सबको दुर्लभ है, साधु संत सबको दुर्लभ है। मांगत तो नहीं मिलती निशाचर धन्य धन्य तेरी जननी, निशाचर धन्य धन्य तेरी जननी। क्या कहते हैं कि निशाचर धन्य धन्य तेरी जननी, तेरी माँ के लिए धन्य है जो ऐसा पुत्र पैदा किया कि अंत समय सनमुख हरि ठाड़े। हमारे तुम्हारे पास नहीं आएंगे भगवान। वो इतना बलवान था और प्रभु से बैर करता था। बैर से भी तुम याद करो भगवान को तो भी भगवान आपकी। कंस ने भी बैर से याद किया था, रावण ने भी बैर किया था, परंतु रात दिन वही दिखता था, रात दिन वही बैरी दिखता था। वो बैरी कौन है? कल्याण करने वाला बैरी है। तुम बैर करो और वो तुम्हारा उद्धार करेगा। उससे खूब बैर करो। कंस ने किया, रावण ने किया, हिरण्याक्ष कर रहा है, हिरण्यकश्यप कर रहा है, सब करेंगे, परंतु ऐसी करियो कि बिल्कुल अपने दुश्मनी करो तो अच्छी करो, बेड़ा पार हो। तो इस प्रकार से उनको सभी देवताओं ने कहा कि अंत समय सन्मुख हर ठाड़े और प्रभु कर सो भई मुक्ति, यानी प्रभु के हाथों से मुक्ति हुई। हमारे तुम्हारे के यहाँ तो पता ही नहीं है यमदूत आंगे कौन आंगे, पर प्रभु कर सो भई मुक्ति, उनके हाथों से मुक्ति हुई। और ऐसी मुक्ति साधु संत सबको दुर्लभ है। यानी तुम लाखों वर्षों तक तपस्या करते ऋषि मुनि, लेकिन फिर भी कोई उम्मीद नहीं है कि ऐसी मुक्ति मिल जाए। तो कहा साधु संत सबको दुर्लभ है, मांगे तो नहीं मिलती। ऐसी मुक्ति मांगते थे तो भी नहीं मिलती है। इस प्रकार से वो अपने यहाँ कथा का विश्राम दे देते हैं। आप लोगों को टाइम ज़्यादा हो रहा है, और नहीं तो आधा घंटे 1 घंटे बढ़ा सकते हैं, दिक्कत ना हो किसी को।
शान तेरी रंजन पे जाऊंगे तेरी शान तेरी रंजन पे जाऊंगे शान तेरी रंजन पे उनके कौन पुत्र थे? तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजा बहुत अच्छा प्रश्न किया है तुमने। महाराज मनु के दो पुत्र हुए, प्रियोव्रत और उत्तानपाद। ये कल सुनाया जाएगा। उत्तानपाद के जो पुत्र थे ध्रुव जी, उनका सती चरित्र के बाद में सुनाया जाएगा। प्रियोव्रत और उत्तानपाद और उनके जो पुत्री थी देवहूति। देवहूति ऐसे विवाह योग्य हो जाती है, किसी के यहाँ कन्या विवाह योग्य हो जाती है तो हर व्यक्ति विचार करता है कि मेरी पुत्री विवाह योग्य हो चुकी है, उसके लिए कोई वर देखें। तो देखते हैं विवाह योग्य के लिए विवाह कन्या परम श्रेष्ठ विचार है, श्रेष्ठ वर विचारने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी के पास पहुंचे हैं। ब्रह्मा जी से निवेदन किया, भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र थे मनु, वो अपने पिता से पूछने के लिए
तो कहा वो पृथ्वी पर ही है। मेरी छाया से, यानी ब्रह्मा जी की छाया से करदम जी का जन्म हुआ। और वो करदम जी वो तप कर रही हैं। देखो हर कोई आदमी अलग अलग तप करता है, पर अपने करदम जी महाराज काय का तप कर रहे हैं कि मेरे समान मेरी जैसी कन्या मुझे प्राप्त हो गए, शादी के लिए तप कर रहे हैं। करदम जी के अब ऐसे जब तप कर रहे हैं तो वो उनसे पूछा जाकर के भगवान मुझे बताओ कि पुत्री के हेतु कन्या के लायक कोई वर हो। तो कहा पृथ्वी पर ही है, तुम जाओ, वो तप कर रही है। भगवान वो ऐसे क्यों मानेंगे? उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा स्वभाव है करदम जी का, वो इसी भाव से तप कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने आदेश कर दिया। इधर भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हो गए करदम जी के यहाँ, उनके तपस्या को देख करके प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा भगवान की स्तुति की। उन्होंने कहा करदम मैं वरदाता तेरे सामने खड़ा हूँ, तू वरदान मांग। उन्होंने कहा भगवान क्या वरदान मांगू? आप तो स्वयं जानती हो, अंतर्यामी है, तो अभी क्या वरदान मांगू ये बताओ। उन्होंने कहा मैं क्या जानूं, वरदान तुझे मांगना है। तो कहने लगे भगवान ये वर देना ही चाहते हो मुझे, तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि मेरे जैसे ज्ञानवान सुंदर सुशील कन्या हो मेरे साथ शादी के लिए, उसी से मेरा विवाह हो। भगवान विष्णु ने कहा कि थोड़ी देर में है, महाराज मनु अपनी पुत्री को लेकर के आ रहे हैं और उनकी पुत्री को आप अपना लेना, वो आपके समान ही सुशील ज्ञानवान गुणवान है। ठीक है, ऐसा भगवान उनको अपने आदेश करके चले गए, आशीर्वाद और अपने वरदान दे करके। इधर में महाराज मनु का आगमन हुआ करदम जी के आश्रम में। तो महाराज मनु उनको प्रणाम किया। महाराज मनु ने कहो महाराज सब पता था उनको, भगवान स्वयं बता करके गए थे करदम जी को, तो भी उन्होंने पूछा और तपस्या भी इसीलिए की थी। उन्होंने पूछा महाराज मनु कैसे आगमन हुआ आज हमारे आश्रम में? उन्होंने कहा कोई आगमन नहीं, केवल आपके दर्शन के लिए चले आए हैं। उन्होंने कहा चलो अच्छा है, लेकिन भगवान एक लालसा है, मुझे ब्रह्मा जी ने भेजा है। करदम जी से बोले महाराज मनु मुझे ब्रह्मा जी ने भेजा है, इसलिए आपके से निवेदन है कि मेरी पुत्री को आप पत्नी रूप में स्वीकार कर। उन्होंने कहा ये बात मेरे को भगवान विष्णु ने भी कहा था आपके बारे में, और आपकी कन्या मेरे योग्य है, भगवान विष्णु ने बताया है, मैं आपकी कन्या को पत्नी के रूप में स्वीकार करने तैयार। तो उन्होंने बड़े विधि विधान से अपनी पत्नी का देवहूति का करदम जी के साथ विवाह किया। करदम जी बहुत दान दहेज दिया, राजा की लड़की है, करदम जी ऋषि हैं, बहुत दान दिया। एक कर्तव्य होता है माता पिता का, बचपन तो माता पिता घर में उसका दुख सुख में आता है, पर पीछे एक अनजाने ही घर से नाता जुड़ जाता है। बचपन तो हर कन्या का माता पिता के घर में दुख सुख में निकलता है, जैसे फिर पीछे एक रिश्ता जुड़ता है, तो एक पिता का कर्तव्य होता है। उन्होंने कहा हल्दी से लिपटी कन्या को हम तुमको अर्पण करते हैं। भगवान
पर एक निवेदन है। क्या निवेदन है? कन्या जो हमने दान करी, अभी ही उम्र की बारी है, सेवा करने के योग्य नहीं, वो अति कोमल सुकुमारी है। कन्या को सेविका समझ करके आप नित्य प्यार करते रहना, जो भूल सुता से हो जावे हे नाथ क्षमा करते रहना। ऐसा निवेदन भी किया। महाराज मनु का कहना है, देवहूति मम प्राण प्यारी है, इसको तुम कष्ट नहीं देना, बस यही विनय हमारी है। ये निवेदन किया उनसे कर्दम जी से। उन्होंने विश्वास दिलाया कर्दम जी ने, आप चिंता न करें। बड़े प्रेम के साथ में उनको विवाह कर दिया। अब अपने आश्रम में आकर के रहने लगे हैं। तो मनोमय विमान से उस 100 वर्षों तक तो वैसे ही भ्रमण करते रहे, भ्रमण करते हुए घूमते रहे। जब भ्रमण किया उन्होंने, कुछ दिनों उपरांत भ्रमण पूरा हुआ, मनुष्य सभी इच्छाएं पूरी हो गई, तब उन्होंने निवेदन किया, भगवान अब आपको सृष्टि रचना करना चाहिए कुछ। तो सृष्टि रचना उन्होंने की, तो उनके 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। कर्दम जी महाराज के यहाँ 9 पुत्रियां उत्पन्न हुई। कला, अरुंधति, ये सभी ऋषियों को दी थी। वशिष्ठ आदि ऋषि सभी ऋषियों को दी थी। अब जब उनका कार्य जब हो गया कि अब हमारा कार्य हो गया, सृष्टि रचना भी हो गई, अब हमें भजन करना चाहिए। तो भजन करने के लिए जैसे चले हैं, तो उन्होंने रोक लिया। देवहूति ने कहा कि देखो भगवान, अभी कर्तव्य पूरा नहीं हुआ है, अभी एक बालक हो जाए तो अच्छा है। उन्होंने कहा ऐसा बोल तुम्हारा तो ठीक है। तो कुछ दिन रुके, रुक करके देखा तो उनके यहाँ पर जब देवहूति ने निवेदन के द्वारा जब रोक लिया, तो उनके घर में एक सुंदर भगवान स्वयं उनके घर में अवतार ले रहे हैं। भगवान कपिल देव जी उनके गर्भ में आ गए, स्वयं विष्णु के अंश से थे और उन्होंने अपने कर्दम जी के यहाँ पर जन्म ले लिया। बोलिए कपिल देव जी महाराज की। ज्ञान विज्ञान योगेन कर्मणाम उद्यरज्यता हिरण्यना केशव पद्म पद्ममुद्यम दामुज। ज्ञान और विज्ञान की खान थी। जब उनके घर में पुत्र का जन्म हो गया, कपिल देव भगवान ने जन्म ले लिया, तो कर्दम जी महाराज जब कहने लगे अब ये भी तुम्हारा कर्तव्य पूरा हो गया, अब हम भजन के लिए चलते हैं। कर्दम जी महाराज सब कुछ त्याग करके और अपने वन में भजन के लिए चले गए। पहले व्यक्ति का ऐसा भाव था, आजकल तो कितना भी उम्र हो जाए, इस शास्त्र में, इस श्रीमद् भागवत में अभी इतनी कथाएं निकलेंगी। उनमें यही था कि जब अपना पुत्र लायक हो जाता है तो अपना राज्य छोड़ करके और उसको राज्य दे करके और वन तपस्या के लिए चले जाते हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा अपना सर्व सुख छोड़ करके और वन में गए। तो कर्दम जी महाराज तप कर रहे हैं। इधर में भगवान कपिल देव जी बड़े हो गए, तो उनकी मां पूछने लगी कि पुत्र मुझे कौन सी भक्ति करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए भक्ति में। अपने पुत्र से ज्ञान ले रही है। उन्हें पता था ये साक्षात परमात्मा है।
अरे बेटी की तरह पुत्र के करके ज्ञान भी ले रही हैं और सब पता होता है उनको। तो कपिल देव जी कहते हैं कि देखो माता कि योग आध्यात्म का पुंसा मतो श्रेयसाय वे अत्यंतो पर निरत दुःखदाश सुखस्य च। देखो माता, योग आध्यात्म योग ज्ञान है, ज्ञान सभी को हो सकता है पर ज्ञान पर अमल होना जरूरी होता है। ज्ञान ऐसा अमल करना चाहिए जैसे कि एक व्यक्ति थे, रोज कथा सुनने के लिए उनकी पत्नी आती थी, डेली वो आती थी। एक दिन उनको कोई काम लग गया तो वो नहीं आई। उन्होंने कहा कि देखो आज मैं नहीं जा रही हूँ, तुम जाकर के चले जाओ और अपने कथा सुन लो। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना हिलना नहीं वहां से। उन्होंने कहा ठीक है। कोई कथा का प्रसंग चला और प्रसंग में कहा कि देखो जो जो अपनी पत्नियों की बात मानते हैं वो सब हाथ उठा। ऐसा कहते सबने हाथ उठा दिया, सबने हाथ उठा दिया, परंतु एक व्यक्ति ने ना हाथ उठाया, न छिगा, न हिला। उन्होंने कहा भाई तुम क्या अपनी पत्नी की बात नहीं मानते हो? उन्होंने कहा नहीं महाराज, मेरे से मेरी घरवाली ने कहना कि तुम्हें हिलना भी नहीं तो सबसे ज्यादा मानता है। तो ऐसी स्थिति में अमल भगवान की भक्ति का करना चाहिए कि जो ज्ञान है वो ज्ञान पर अमल करना चाहिए। तो कपिल देव जी माता को ज्ञान देते हैं। देखो माता, पहले सबसे पहला काम है कि प्रथम भगत संतनिकर शंका, दूसरे रत मम कथा प्रसंगा। सबसे प्रथम संतों की संगति है। संतों की संगति से हमारा मन निर्मल होता है, वहां हमारा अभिमान चला जाता है। आश्रम में किसी में जाओ, वहां 100 आदमी, अभी तुमसे कहा जाए कि बच्चों से भी अभी भंडारे करते हैं या शादियां होती हैं और पत्थर खाना कर दो, तो पत्थर उठाने के लिए बच्चे सीधे नहीं पड़ते, जेब में भंडारे के दर दर घूम जाएंगे। अपन कहेंगे अरे भैया मैं फलाने वक्त तो हाँ आ रहा हूँ, जो कह के निकल जाएंगे। लेकिन आश्रम और मंदिरों में तो आप जाओगे तो वहाँ सैकड़ों लोग पत्थर उठाते हुए देखेंगे, तो हमारा भी मन हो जाएगा कि हम भी पत्थर उठा दें। कई लोग वहाँ झाड़ू लगाते हुए मिलेंगे, कई बर्तन मांजते हुए मिलेंगे। तो ऐसा भाव जैसा तुम देखोगे वैसा ही दिखेगा और अपनी वही भाव। तो मन निर्मल होता है संतों के यहाँ कथा सुनने से। तो प्रथम भगत संतन का संग, दूसरे रत जब उस अपना मन निर्मल संतों के साथ कर लोगे तो फिर कथा का भी आनंद लेना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो आश्रम में प्रवचन भी होते हैं, कथा भी होती है। उसको भी फिर समझाओगे कि हमारे प्रभु कैसे हैं, कैसा स्वरूप है, क्या मुकुट लगाते हैं, क्या चंदन लगाते हैं, ऐसा भाव फिर प्रकट हो जाएगा। तो कथा का रस, जब कथा का रस से अब प्रभु का समझ सके तो प्रभु का नाम गुणगान का भी महत्व समझ जाएंगे कि गुण में, नाम में कितने गुण हैं और कितना प्रभावशाली है नाम। इस प्रकार से जब भगवान कृष्ण जब मथुरा छोड़ करके और द्वारका बसाई थी तो गोपियों को उद्धव को पहुंचाया था समझाने के लिए। कहा कि देखो तुम अपने भगवान के शरीर से प्रेम न करो, कृष्ण के नाम में ही इतना वो है कि आप अपने मुक्ति पा जाओगे। बहुत समझाया था इससे। तो ऐसे प्रभु के नाम में वो शक्ति है। कहते हैं देखो प्रथमा भगत संतन कर संगा, दूसरे रत्न कथा प्रसंगा, दूसरे में कथा का रस पहचान हो गया। फिर भगवान कहते हैं देखो माँ,
मनुष्य जब जन्म लेता है तो पहले जब गर्भ में आता है तो पहले दिन वो एक बबूला सा बनता है, फिर वो अंडाकार बनता है, अंडाकार में से फिर उसके हाथ पैर बनते हैं, फिर उदर बनता है, पेट बनता है, फिर उसके सिर बनता है, फिर 8वें 7वें महीने में उसके जीव पैदा हो जाता है। जीव हो जाता है तो वो अपने उसे कीड़े खाने लगते हैं, नरक में पड़े हुए, गर्भ के नरक में पड़े हुए कीड़े खाने लगते हैं। तब वो हे माता मुझसे वो प्रार्थना करता है, प्रार्थना करता है भगवान मुझे तुम इससे निकाल लो। मैं आज से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं इस जीवन मरण के बंधन में कभी नहीं पड़ूंगा। जो मनुष्य पाप करता रहता है वो आना जाना बना रहता है उसका। तो वो प्रतिज्ञा कर रहा है गर्भ के अंदर ही, हे प्रभु मुझे अब की बार तू निकाल दे, अब की मेरा जीवन व्यर्थ गया है, अब उस व्यर्थ जाने नहीं दूंगा। ऐसे कहता रहता है। माता जब वो गर्भ से बाहर आता है मेरे से निवेदन करता है तो मैं बाहर के लिए निकालने का प्रयास करता हूँ। वो आते आते ये कहता है भगवान तुम अब की बार मुझे लालच भी देता है भगवान को, जैसे अपना दे जाए कोई के कि भगवान के पास है, भगवान मेरा मोड़ा पास है जाए तो मैं प्रसाद चढ़ा देंगे, पास है जाए तो वही चढ़ावा, पहले चढ़ा जाए। ये भी बंटवारा कर देता है, पर वो कैसे भी बाहर निकाले रिश्वत दे रहा है भगवान को कि एक स्तन में आपको दे दूंगा। भगवान ने उसको बाहर निकाल दिया, निकाला तो पर दावर पानी जैसे ही पृथ्वी छी तो माया में आ गया। तो देखो जरा सा 1-2 दिन का बच्चा है वो भी माया में लिपट जाता है। उसको ये याद रहती है कि मैंने वो भगवान से कह दिया है वो एक स्तन मैं पीऊंगा एक तुम्हें दूंगा, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि वो स्तन पीने आ जाए। भगवान से सोचता है, इतना चतुर बन जाता है आते ही, तो एक स्तन को वो पीता है, इस पे हाथ रख लेता है कि ये वो पीने जाए भगवान। यहाँ भी वो बेईमानी में आएगा। तुरंत जीव यहाँ उतरते ही भूमि को छूते ही बदल जाता है, माया में लिपट जाता है। अब कुछ बड़ा होता है, भगवान सोचते हैं चलो कोई बात नहीं है, बात बुद्धि है, कुछ बड़ा होता है हे माता, तब उसका उसमें चला जाता है समय, लिखाई पढ़ाई में बालक बनते हैं, सोचते हैं फिर बड़ा होकर के शिक्षा अर्जन कर लेता है तो अपने माता पिता उसकी शादी कर देते हैं, तो वो शादी में अपने सृष्टि रचना में और उनके पालन भी करता है। तो हम छोड़ देते हैं, चलो उसको गृहस्थी पालन करने दो, अपना धर्म निभाने दो। फिर अंत समय माता को जब आता है तो सब लोग अंत समय का भरोसा नहीं रहता है, फिर वो जीव उसी माया में लिपटा रहता है, फिर भी वो मेरा भजन नहीं करता है। जो वचन निभा के आया है कि मैं जीवन भर जब तक मेरी श्वास रहेगी तब तक मैं आपका भजन करूंगा, परंतु इसे ये नहीं पता कि ये हमारा किराए का घर है कि रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, अरे काया का घर खाली करना पड़ेगा। मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर ये किराए का घर है, अरे भाड़े के क्वार्टर को कब तक संभालेगा, एक दिन मालिक तुझे इससे निकालेगा। भाड़े के क्वार्टर को कब तक संभालेगा, एक दिन मालिक जल्दी निकालेगा। हमारी
यमराज तो मनाएगा, तेरा कर्म दंड तुझे करके दिखाएगा। प्यार कैद हो करके जाना पड़ेगा, काया कलर काली करना पड़ेगा। ये मन को सामने करना पड़ेगा, काया कलर काली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर ये किराए का है, इसको कब तक संभालोगे? मालिक मकान बनाता है तो काय के लिए देता है? किराए पे कोई देगा, या तो उसका ज्यादा बड़ा मकान है तो झाड़ू पोछा नहीं उबारे होंगे, या कोई गरीब का है तो थोड़ा सा सोचेगा चलो बिजली का बिल भर जाएगा। पर तो इसके लिए नहीं देता कि तुम उसके मकान को खोदो, कि तोड़ तोड़ाई कर दो उसकी, कि उसमें गंदगी फैलाओ। तो भगवान ने जो हमको ये मकान किराए से दिया है, वो इसको गंदगी फैलाने के लिए नहीं दिया है। कहा है कि हमरी न मानो, यदि हमरी नहीं मानोगे तो क्या है, हमरी न मानो यमराज तो मनाएगा। ये तुम खाली कराने का समय आ रहा है और तुम उसमें गंदगी फैला रहे हो, तो मकान मालिक खाली कराएगा, फिर उसको न किराया चाहिए न कुछ, खाली करो हमारा, क्योंकि उसमें गंदगी फैल रही है, रोजाना का रट्टा हो रहा है। तो हमरी न मानो यमराज तो मनाएगा। जब तुम करने पड़ जाओगे तो पुलिस में रिपोर्ट करेगा, रिपोर्ट करेगा तो वहां पर स्थिति ये हो जाएगी, प्यारे कैद होकर के जाना पड़ेगा, तेरा कर्म दंड तुझे। ऐसा उन्होंने कहा, तेरा कर्म दंड तुझे करके दिखाएगा। फिर भी तुम नहीं मानते हो तो धर्म की जब अदालत चढ़ेगी तो पूछेगा हाकिम, तो फिर क्या कहेगा? अमानत न होगी, अगर हाथ में कुछ अमानत न होगी तो फिर के मरना जन्मना पड़ेगा। उन्होंने कहा, देखो मैया, उस मनुष्य जो शरीर लिए फिरता है वो मेरा दिया हुआ है, अब वो अहंकार करता है, उसमें किराया भरता नहीं है। किराए का मतलब जानते हो, वहां सब, यहाँ तो पैसे का वो चलता है, और यहाँ किसी को जैसे कोई केस भी लगा दिया तो यहाँ रिश्वत दे दोगे, परंतु वहाँ रिश्वत कौन सी चलती है? वहाँ पैसे की रिश्वत नहीं चलती है, वहाँ तो राम नाम की रिश्वत चलती है। यदि आपने राम का नाम लिया होगा तो वो हो जाएगा। कल बताएंगे आपके, एक बार भी यदि राम का नाम लिया हो ढंग से तो क्या उसका होता है, ये कल आपको बताएंगे। कल भक्तों की कथा है तो बताएंगे। तो उसमें देखो माँ उसको भूल जाता है, तो कहते हैं कि मनुष्य शरीर जब लिया है तो उसके लक्षण क्या होना चाहिए? कहा है उन्होंने कि पाके मानुष का तन, ये मनुष्य का शरीर है और ईश्वर ने दिया है। तो कहते हैं अपनी माँ से समझा रहे हैं कि मनुष्य ने क्या किया है,
कि पाके मानुष का तन जो भजन ना किया तो दुनिया में आने से क्या फायदा। तो दुनिया में आने से क्या फायदा, तो दुनिया में आने से क्या फायदा। जो भजन ना किया तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा। तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा, तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा। तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा। और कहते हैं कि देख कर दुखी को दुखी ना हुआ, देख कर दुखी को दुखी ना हुआ तो तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा। तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा। आगे मानुष का तन जो भजन ना किया, आगे मानस का तन जो भजन ना किया, दुनिया में आने से क्या फायदा। तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा। और क्या कह रहे हैं कि माता पिता तेरे भूखे मरे, माता पिता तेरे भूखे मरे, और खोटे वचन तूने उनसे कहे, और खोटे रहे खाना नहीं दे रहा है। हे माँ, जब उसमें इतना वो हो जाता है, माता पिता को भी वो नहीं करता है तो बाद मरते हैं तो खबर मिल जाती है तो कंधा देने चले जाते हैं। ऐसे कंधा देने से फायदा क्या होता है। और भूखों को कभी तेने भोजन नहीं कराया उसने, और प्यासे को कभी पानी नहीं पिलाया, और ठोकर दीन दुखिया गरीब है फिर भी जिसके साथ साथ फेरे लेकर के आता है और उसे औरत की क्या करता है, अपनी औरत की चुगली तू करता रहा, 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 भोग विषयों से मन को तू भरता रहा, भोग विषयों से मन को तू भरता रहा, देवी का मंदिर चला पूजने, नकली देवी का मंदिर चला पूजने, पूरा घंटा हिलाने से क्या फायदा, पूरा घंटा हिलाने से क्या फायदा। आगे मानस का तन जो भजन न किया, आगे मानस का तन जो भजन न किया, दुनिया में आने से क्या फायदा, तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा। आने से क्या फायदा। ऐसे उनको अपनी माँ को ज्ञान दे रहे हैं। कहा माँ देखो यज्ञादिक साधन सहित और निज सामर्थ प्रणाम, भजन करे भगवान को तो होवे कल्याण। हे माँ, यज्ञों से तप से कहीं कुछ नहीं होता, लेकिन भजन ही एक ऐसी शक्ति है कलयुग में कि उससे उद्धार हो जाए, पार हो जाए। उन्होंने कहा भक्ति योग युग ध्यान से हो प्रसन्न भगवान, चित्त चित्त के सेर में प्रतिमा बिना ध्यान। देखो भक्ति से, योग से और ध्यान से कभी मन नहीं लगता, उसके लिए कोई सहारा चाहिए, सहारा चाहिए। बिना प्रतिमा के ध्यान नहीं लगता। जैसे हम कहीं मंदिर में पहुंच गए या यहाँ कथा में बैठे तो ऐसा भाव उसके अंदर रहता है कि यहाँ धूम्रपान नहीं करना चाहिए, यहाँ तो भगवान का भजन करना चाहिए। तो प्रतिमा होती है तो दो हाथ जोड़ता है मनुष्य और दो जयकारे भी बोलता है, नाम लेता है। आज हम यहाँ बैठे हैं कथा में और यहाँ दोनों काम होते हैं।
शरीर भी पवित्र हो रहा है कि जो आपका शरीर आ गया है, मन था तभी तो शरीर आ गया। मन जब होता है तब शरीर आ जाता है, और जब शरीर आ गया है तो अपने नेत्र भी पवित्र होते हैं, भगवान के दर्शन भी हो रहे हैं, पैर भी पवित्र हो गए जो वहां से चल करके इस मंदिर तक आए, हाथ भी पवित्र हो गए कि जिससे हमने एक पुष्प लेकर के चढ़ाया ईश्वर को, तुलसी दल पुष्प जैसा जिस पे था। तो देह आदि विषय में रहता प्राणी लीन, ये पंच तत्व ही मिलना है, पर मनुष्य इसको नहीं समझता है। उन्होंने बड़े प्रेम से अपनी मां को ज्ञान दे रहे हैं और कहते हैं देखो मनुष्य को किस तरह से रहना चाहिए। हे मां, उसको ये ज्ञान नहीं होता है, ये काया है हमारी, और इस काया का पता नहीं है किस तरह किस दिन चली जाए। कहते हैं कि काया अलवेली, काया अलवेली काऊ दिन माटी में मिल जाएगी, काया अलवेली काऊ दिन माटी में मिल जाएगी, काया अलवेली काऊ दिन माटी में मिल जाएगी। ये काया कागज की पुड़िया, ये काया कागज की पुड़िया, काया कागज की पुड़िया, ये काया कागज की पुड़िया, पुड़िया कागज की काऊ दिन हवा चले उड़ जाएगी, काया कागज की काऊ दिन हवा चले उड़ जाएगी, काया अलवेली काऊ दिन माटी में मिल जाएगी, काया अलवेली काऊ दिन माटी में मिल जाएगी। काया माटी का ढेला, काया माटी का ढेला, काया माटी का ढेला, काया माटी का ढेला माटी का काऊ दिन बूंद पड़े धुल जाएगा,
मिश्री का ढेला, खाया मिश्री का ढेला, खाया मिश्री का ढेला, खाया मिश्री का ढेला, ढेला मिश्री का काऊ दिन भूख लगे तब जाएगा ढेला, मिश्री का काऊ दिन भूख लगे तब जाएगा, लगेगी काऊ दिन माटी में मिल जाएगी काया, लकड़ी को कटवाए, लकड़ी को कटवाए, लकड़ी को खाऊ दिन आग लगे जल जाएगा कट्टा, लकड़ी को खाऊ दिन आग लगे जल जाएगा, काया अलवेली खाऊ दिन माटी में मिल जाएगी काया, भक्त ध्रुव की कथा और समय रहा तो जड़ भरत की कथा का भी वर्णन करेंगे। बहुत सुंदर कथा है। राम की चिड़िया राम को खेत चुमरी चिड़ैया भर भर पेट, जड़ भरत की कथा है कल। नारायण नाम लीनो जन भरी जवानी में, हो नारायण नाम लीनो हो जन भरी जवानी, तू डूब के मर जा मर जा, Thank you.